से बच्चे के सामने उसको सम्मान देने के लिए खड़े हो जाते हैं। कारण है, कहते हैं कि जैसे ही श्री सूत जी आए तो सब उनके चरणों में नतमस्तक दंडवत करने लगे और सूत जी महाराज उन संतों के चरणों में दंडवत करने लगे। कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं आपके सुंदर पावन इस दर्शन को पाकर धन्य हो गया हूं। आज मेरी मां की वो कोख धन्य हो गई है, क्योंकि पुण्य पुंज में मिले ही न संता। संत से मिलने के दो ही कारण होते हैं, अब मोह भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। या तो हरि की विशेष कृपा हो जाए या हमारे पुण्य कर्म इतने हों, एक ठाकुर जी के चरणों में इतने पुण्य हो जाए तो स्वयं संत चलकर हमारे पास आते हैं। बोलो राधे। तो सूत जी जैसे ही उस संतों की मंडली के बीच में पधारते हैं, बहुत भव्य स्वागत होता है। वो उनके उस 16 वर्षीय शरीर का स्वागत नहीं है संतों, वो उनकी तपस्या का स्वागत है। इस शरीर की आयु 16 वर्ष हो सकती है, लेकिन इस जीव की भक्ति अनंत जन्मों की है। पहले भी बताया, भाग्योदयन बहु जन्मेन समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो ज्ञानम यदा वै। जब अनंत जन्मों के पुण्य कर्म उदय होते हैं, तब ये भगवान के प्रेम सागर में डुबकी लगाने का मौका मिलता है। अन्यथा ये जीव ऐसे ही अपने ही दुखों के इस सागर में डूबता हुआ, अपनों से ही अपमानित होता हुआ इस धरा को छोड़ जाता है। तो इसलिए ये पावन वेला भगवान ने एक बहुत सुंदर मौका दिया है इस प्रभु के इस प्रेम में डूबने का। तो वहां सूत जी महाराज सभी ऋषियों को प्रणाम करते हैं और सभी ऋषि श्री सूत जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि अन्न का कण और संत का क्षण बर्बाद नहीं जाना चाहिए। जब भी संतों के सानिध्य में बैठने का जब आपको अवसर मिले तो दुनियादारी की बात छोड़कर कभी ये मत पूछना एक मेरी फैक्ट्री में बरकत होगी कि नहीं होगी, पुत्र होगा कि नहीं होगा, बेटा नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा। ये लौकेशना है, यही जीव को भगवान से मिलने से रोकती है। प्रेम से कह देना, हे संत भगवान, गोविंद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मेरा भगवान से प्रेम होगा कि नहीं होगा, ये जीवन ऐसे ही जाएगा। ये सबसे बढ़िया प्रश्न होगा यदि आपने किया है। और यही बात आज सूत जी से पूछते हैं, जिनकी उम्र 50-50 हजार वर्ष है। वो संत कहते हैं कि सरवर तरवर संत जन चौथो वर्ष में पर कारज के कारण चारों धरते दे। संत कभी अपने लिए नहीं मांगते, कभी अपने लिए जीवन जीते नहीं, वो तो दूसरों की भलाई के लिए जीवन जीते हैं। परमार्थ के लिए इस दुनिया में आते हैं, जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। और यही बात श्री सूत जी के जीवन में चरितार्थ होती है। संत मंडली भगवान के श्री पावन चरणों में, सूत जी के पावन चरणों में छोटी सी एक विनती करती है, एक हे प्रभु, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सूता खाई कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे संत भगवान, हमारे हृदय में जो मोहता रूपी अज्ञानता है, जो जन्म जन्मांतरों की ये मोहता हमारे हृदय में घुसी हुई है, अज्ञानता के रूप में इसका जो अंधकार है हमारे हृदय में, उसका नाश करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं, कोटि सूर्य संप्रभ। अज्ञान भांत विध्वंस, अज्ञान का जो विध्वंस करे, अर्थात बाहर के अंधकार को तो सूर्य देवता सूर्य नारायण मिटा सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय में जो जन्म जन्मांतरों के मोहता रूपी पाप रूपी संस्कार घुसे हुए हैं, अज्ञानता घुसी हुई है, उसको तो आप जैसे संत ही समाप्त कर सकते हैं। हे गोविंद की साक्षात मूर्ति, मैं आपके श्री पावन चरणों में हम प्रणाम करते हैं, हमें हमारा मार्गदर्शन कीजिए। देखो इतने बड़े संत, शौनकादिक ऋषि
जो भगवान की कथा को श्रवण करने में कुशल थे। बहुत सुंदर शब्द है यहाँ एक उनके लिए, कथा अमृत रस्वादम रस्वाद कुशल हो। जो भगवान की कथा का श्रवण करने में कुशल हैं। हमारे मध्य में भी बहुत सुंदर ऐसे भक्त हैं जो अपने घर के कार्य छोड़ देते हैं, ड्यूटी भी छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान की कथा में अपना तन भी लगाते हैं, अपना मन भी लगाते हैं और अपना धन भी लगाते हैं। ऐसे भक्तों का कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि ये सद्बुद्धि भगवान की कृपा से आती है, ये प्रभु की कृपा से ये बुद्धि आती है। नहीं तो कथा में बैठकर भी हमारा मन, ये कलियुग हमें हरि कथा श्रवण नहीं करने देता है। तो भैया आज संत मंडली के मध्य में श्री सूत जी बैठे हैं, उनके पावन चरणों में पहला प्रश्न किया, यदि संत को आनंदित करना है तो हरि चर्चा कीजिए। संत आपकी मिठाई से प्रसन्न नहीं होगा, संत आपकी दक्षिणा से प्रसन्न नहीं होगा। अरे दक्षिणा को घर परिवार को छोड़कर तो आया ही है, संत हरि चर्चा से ही प्रसन्न होगा, ये संत की पहचान है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। सूत जी ने दूसरा प्रश्न किया, उनसे कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विद्वंस कोटि सूर्य संप्रभा। हे प्रभु, आप हमारे हृदय में विराजमान उस अंधकार को, उस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने में करोड़ों सूर्यों के बराबर हैं। इसीलिए सूता खाई कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, कोई ऐसी कथा जो सब शास्त्रों का निचोड़ हो, भगवान से प्रेम करवाने वाली हो, भगवान का होना सिखाने वाली हो, भगवान से मिलाने वाली हो, ऐसी पावन हरि चर्चा हमें सुनाओ जो हमारे हृदय से इस संसारिता को समाप्त कर दे। देखो, जब तक हमारे हृदय में प्रेम के आंसू भगवान के लिए नहीं आएंगे, प्रभु के लिए प्रेम नहीं है, तो वह जीवन जीवन नहीं है। भक्ति की पराकाष्ठा है भगवान के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना, और दिया भी भगवान ने ही है। और यहाँ श्री सूत जी एक बात और हमको बताना चाहते हैं। भगवान श्री सुखदेव जी, एक जब भी किसी महापुरुष के चरणों में हम प्रश्न करें तो दीन भावना से करें, उसकी परीक्षा लेने के लिए नहीं करें। अपने रास्ता को साफ करने के लिए, अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए उनके चरणों में नमन करें। उनको ये नहीं लगना चाहिए एक इसके जीवन में अभिमान है, इसकी बातों में अभिमान है। तो जब भी किसी संत से आप प्रश्न करो, एक मर्यादा होती है, उसको उच्च स्थान पर बैठाओ, उसके चरण पखारो शांति से, फिर उसके चरणों में नमन करते हुए फिर भगवान के यही कहो कि गोविंद कब मिलेंगे, हमारे हृदय से ये अज्ञानता कब जाएगी। तो यही प्रश्न करते हैं शौनकादिक ऋषि, और आगे लिखते हैं कि एक प्रभु, ये कली काल है, इसमें जीव अपने दुखों से आक्रांत है। छोटा सा कुछ धन आ जाए तो समझता है कि मेरे बराबर दुनिया में कोई भी शक्तिशाली नहीं है। कोई विद्या आ जाए, किसी को विद्या का अभिमान है, किसी को पद का अभिमान है। यथार्थ में तो यहाँ अपना कुछ भी नहीं है। लेकिन इन जीवों को हम कैसे ये समझाएं कि एक दिन उनको जाना है सब कुछ छोड़कर। हे प्रभु, कुछ ऐसी कथा हमको सुनाइए कि जो इन जीवों का कल्याण कर सके। फिर आगे प्रश्न करते हैं, एक हे हरि के रूप में प्रकट हुए भक्ति अवतार श्री सूत जी महाराज, ऐसी कथा सुनाइए जो कृष्ण को प्राप्त करवा सके। कृष्ण प्राप्त करम शाश्वत साधनम, ऐसा कौन सा साधन है जो मेरे गोविंद को, श्री कृष्ण को प्राप्त करवा सकता है। क्योंकि चिंतामणि यदि किसी को मिल जाए तो वो हमारे लौकिक सुख तो हमको दे सकती है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति तो कर सकती है, लेकिन कभी भी गोविंद से नहीं मिला सकती है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। साधु भूखा प्रेम का, धन का भूखा ना है, और जो साधु धन का भूखा वो तो साधु ना है। संतों की, ऋषियों की इतनी समाज के लिए समर्पण को देखकर
श्री सूत जी महाराज चाहकर भी अपने प्रेम के उन आंसुओं को नहीं रोक पाए। उनका रोम रोम पुलकित हो गया और कहने लगते हैं कि हे ऋषियों, आपकी भक्ति को मैं नमन करता हूं, आपके समर्पण को नमन करता हूं। जो कुछ मैंने संतों से जाना है और जीवन में अनुभव किया है, मैं जरूर आपको बताऊंगा। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, क्योंकि कोई भी प्रश्न आपने अपने लिए नहीं किया, ये जगत कल्याण के लिए किया है। बहुत शांत मुद्रा में बैठकर अपने हृदय में श्री किशोरी जी के चरणों में हाजिरी लगाकर श्री सूत जी महाराज बहुत ही प्रेम से और हृदय के अंदर प्रभु के उस प्रेम को जगाने वाली अमृतवाणी में क्या कहते हैं? हे ऋषियों, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। मैं आपको वो कथा अवश्य श्रवण करवाऊंगा जिससे संसार का भय चला जाए, अपनों से बिछुड़ने का डर चला जाए। जो आपको अति प्रिय चीज है, उसको बिछुड़ने का डर ही संसार में लगा रहता है। और सबसे पहले तो अपनी मृत्यु का भय होता है आदमी को। तो जब ये जीव संसार से हटकर प्रभु के चरणों में आ जाता है, तो उससे मृत्यु का भय चला जाता है। छोटी सी एक बीमारी हमारे लग जाए तो मन डराने लगता है, एक तेरे छोटे छोटे बच्चे रह जाएंगे। ये आलीशान मकान जो बनाया, ये किसके लिए बनाया? ये इतनी विद्याएं सीखी किसके लिए सीखी? तो इस भय से मुक्त करने के लिए है श्रीमद् भागवत शास्त्र। संसार भयनाशनम सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। मैं वो सारे सिद्धांत को निष्पन्न करने वाली और भगवान गोविंद से प्रेम करने वाली वो कथा अवश्य सुनाऊंगा। ऋषियों आगे लिखते हैं, लेकिन सावधानतया सुनो, सावधानी से सुनना। मन चंचल है, कहीं भाग न जाए और कहीं वो प्रेम रसधार में डुबकी लगाने से, उसमें अप्लावित होने से वंचित न रह जाए। आगे लिखते हैं, ताल व्याल मुखद्रास त्रास निर्नाश हेतुवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भासितम। ऋषियों, मनुष्य का जीवन क्या है? ये संसार में प्राणियों का जीवन क्या है? काल बयाल, काल रूपी सर्प के मुख में ये जीव है और इसका जीवन तभी तक सुरक्षित है जब तक ये काल रूपी सर्प अपने मुख को बंद ना कर ले, और ये भी पता नहीं कि कब कर ले। इसलिए दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूसरे श्री भगवान। दो चीजों को जो याद रखेगा जीवन में, उसके जीवन से ये भयता चली जाएगी और संतों के चरणों में जिसकी प्रीति रहेगी। तो उन्होंने कहा, काल व्याल मुखद्रास त्रास निर्नाश हेतुवे। एक काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति देने के लिए, इस त्रास से निर्नाश करने के लिए मैं जरूर आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा। उसमें कहा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भासितम। ये श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कथामृत ही एक ऐसा साधन है जो आपको इस काल रूपी बयाल के मुख से बाहर निकाल सकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। कहने लगे, हे ऋषियों,